आप लोग अक्सर अपने घरों में दाल और गोश्त बनाते हैं, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगी दाल और गोश्त बनाने की, ये बहुत ही आसान है। और इस तरीके से अगर आप लोग दाल और गोश्त बनाएंगे तो आप यकीन करें कि बहुत ही टेस्टी और मज़े की ये दाल गोश्त तैयार होगी। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे, और ये जो मसाला है दाल गोश्त के लिए भी है और हलीम के लिए है। मैंने अपने चैनल पर हलीम की भी वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आप चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हलीम भी तैयार होती है और ये दाल गोश्त मसाला, ये दाल गोश्त भी तैयार होता है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। इस मज़ेदार सी रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून साबुत काली मिर्चें और 3 से 4 अदद तेज़ पत्ते और जायफल और जवित्री का एक टुकड़ा। और मैंने इसमें ऐड की है कलवंजी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। ये राई जो है वो भी इसमें मैंने ऐड की है तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और इसमें जाएगी मेथी दाना 1 टीस्पून, और ये मैंने बड़ी इलायची इसमें ऐड की है तकरीबन 3 से 4 अदद थी। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मसाला अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम इसमें और भी ज़्यादा मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, ये है मेरे पास साबुत धनिया 2 टेबलस्पून आपने इसमें ऐड कर देना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा, तकरीबन 2 टेबलस्पून है वो भी डाल के आपने इसको ड्राई रोस्ट अच्छे तरीके से कर लेना है। जब हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है तो हमने इसको बिल्कुल लो आंच पे ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि जब ये हल्की सी मसालों में से खुशबू आने लगेगी तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो मैंने तमाम चीज़ें जो हैं इसमें ऐड कर दी हैं। अब आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है और अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये आपके सामने ही मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लिया था और इसको मैंने मशीन में डालकर इसका पाउडर बना लिया। ये देखें, ये रेडी हो चुका है, आपके सामने ही है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और कुटी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का जाएगा। तमाम चीज़ें आपने इसमें अपने जायके के मुताबिक डालनी है, यानी कि जितनी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, नमक मिर्च वगैरह आपने उतनी ही इसमें ऐड कर देनी है। हाफ़ टी स्पून मैंने तमाम चीज़ें जो है इसमें ऐड करके मसाला तैयार किया था। तो इधर मैं ले रही हूँ बीफ का गोश्त, तकरीबन 1 पाव है, यानी कि 200 ग्राम मैंने बीफ का गोश्त लिया है और 200 ग्राम ही मैंने इसमें चने की दाल ऐड की है। चने की दाल भी 1 पाव है और 1 पाव ही बीफ का गोश्त है। तो मैंने अच्छे तरीके से इसको धो लिया था। झटपट से ये दाल गोश्त इतना मज़ेदार रेडी होगा कि आप यकीन करें, आप इस तरीके से इसको बनाएंगे तो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ही मज़ेदार ये दाल गोश्त जो है ये रेडी हो जाएगा। तो मैंने इसमें तकरीबन 2 अदद प्याज डाले हैं, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डाली हैं और तकरीबन मैंने इसमें डाले हैं 3 से 4 अदर टमाटर। ये तमाम चीज़ें आपने डाल के इसमें डाल देनी है। और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें नमक, मिर्च और हल्दी। ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाले हैं और ये तमाम चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि जो गोश्त है वो भी मैंने बीफ का डाला हुआ है और दाल भी है, तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैंने इसमें डाला है कुटा हुआ खुशक धनिया, वो डाल के आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है और इसको लो मीडियम पे रख दिया इसको पकने के लिए। अगर आपके पास कुकर है तो आप उसमें पकाएंगे तो तकरीबन आधा घंटा इसको लगेगा दाल को गलने में। इस तरीके से हम जब पकाएंगे तो इसको तकरीबन 1 घंटा लगेगा, क्योंकि जो बीफ का गोश्त है वो ज़रा टाइम लेता है गलने में। तो ये देखें, मैंने चेक किया है, मैं बीच बीच में चेक करती रही हूँ, तो मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि दाल भी है जो अच्छे तरीके से गल चुकी है। दाल भी अच्छे तरीके से गल चुकी है और जो गोश्त था वो भी अच्छे तरीके से गल चुका है। ये आपके सामने ही है, आप यकीन करें, इस तरह की दाल गोश्त आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी और ना ही आपने इस किस्म की पहले खाई होगी। जो मसाला मैंने इसमें ऐड किया ना, उसकी इतनी अच्छी खुशबू है और उससे इस दाल गोश्त का जायका इतना लजीज और मज़ेदार आएगा कि आप सोच नहीं सकते। आप हर रोज़ इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, इतनी मज़े की ये दाल गोश्त बनती है। और चावलों के साथ भी आप इसको खा सकते हैं और नान के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो अब क्या करेंगे, एक चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जो टमाटर, प्याज, हमने लहसुन वगैरह इसमें डाला था, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि जब हम दाल को खाएं तो ये अलग अलग से ये जो चीज़ें हैं टमाटर वगैरह ये नज़र ना आए। तो मैं क्या करूँगी, इसको चम्मच के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। ये आपके सामने ही है। तो दाल गोश्त जो है ये रेडी हो चुका है, लेकिन अगली चीज़ें भी अभी बाकी हैं। जो मैं चीज़ें डालूँगी आप देखते रहिए और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपने इसको 5 से 7 मिनट तक के लिए पकाना है।
अब क्या करेंगे, अब हम इसको लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए एक पैन ले लेंगे, उसमें आपने 3 से 4 अदद कड़ी पत्ते डाल देने हैं और 5 से 7 अदद गोल सुरख मिर्चें डाल देनी हैं और ज़ीरा डाल देना है। और अगर आप चाहें तो आप इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं और अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसका यूज़ नहीं किया। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी पिसी हुई रेड चिली, इससे इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आएगा और जायका भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप ये चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, यानी कि अगर दाल गोश्त में मिर्च नमक सही डली हुई है तो आपने, अगर कम हो तो आप इस तरह तड़का लगा सकते हैं, अगर सही हो तो आप नॉर्मल भी लगा सकते हैं। तो देखें मैंने इसको लगा लिया है तड़का। ये बहुत ही शानदार किस्म की दाल गोश्त तैयार हुई थी। आप यकीन करें कि आपने इसको ज़रूर बनाना है, ये बहुत ही मज़े की तैयार हुई थी। अब क्या करेंगे, आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए पकाऊंगी, फिर मैं इसको कर दूंगी साइड पे और आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। और एंड पे मैं इस पे डालूंगी गरम मसाला पिसा हुआ और पिसी हुई काली मिर्च। इससे इसका फ्लेवर बिल्कुल बाज़ार जैसी जो दाल गोश्त होती है ना, जो बाज़ारों में मिलती है, होटलों में मिलती है, रेस्टोरेंट में हम खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही इसका जायका हो जाएगा, ढाबा स्टाइल जैसी दाल का। और अगर आप यही मसाला जो है आप हलीम में भी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बहुत ही देगी जैसे दाल गोश्त होता है, वैसे कि हलीम आपकी तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, देखने से कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी और मज़े की थी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त।